नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती आवेदन तिथि बढ़ी, 11 जुलाई तक के लिए अप्लाई। भारतीय डाक विभाग के बिहार पोस्टल सर्किल में निकले 940 डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, जो अब 14 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को भारतीय डाक विभाग के GDS भर्ती पोस्टल ऐप post.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के 3 चरण है। पहले चरण में उम्मीदवारों को मांगे गए विवरणों को भरकर सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर को भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फीस 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद उम्मीदवार 3 स्टेप में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। पटना मेट्रो नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए DMRC ने दी जानकारी। पटना में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट योजना धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। जी हां, इस योजना में ढेरों लोगों को नौकरी या रोजगार भी मिल रहा है। प्रोजेक्ट के अनुसार अधिकारियों के कई पदों भर्ती की जाएगी। हालांकि अभी तक ये योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्तर पर है। इसमें ज़्यादातर काम आउटसोर्सिंग वाले मैन पावर के जरिए होना है। इसी बीच अब पटना मेट्रो में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को ठगने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक ठग निर्माणाधीन मेट्रो के रेल प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर केवल फर्जी विज्ञापन निकालकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, बल्कि इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पटना मेट्रो का निर्माण करने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुद भी इसको लेकर लोगों को संचेत किया है। साथ ही DMRC के मुताबिक उनके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज योग्यता पर आधारित होगी। DMRC में किसी भी एजेंसी या व्यक्ति को किसी भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रलोभन देता है तो नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए। मेट्रो से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। सिविल सेवा परीक्षा इंटरव्यू के लिए आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। UPSC की तरफ से जुड़ी शेड्यूल के मुताबिक इंटरव्यू 2 अगस्त से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगी। इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ के क्वालिफाई करके ISS, IPS और IRS और अन्य समूह A और B की सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए किया जाएगा। जी मेन 2021 चौथे चरण की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज आखिरी तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से JEE मेन मई सत्र यानी चौथे चरण के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज रात समाप्त हो जाएगी। चौथे चरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हुई थी। JEE मेन परीक्षा के साथ ही 12 जुलाई को रात 11:30 बजे बंद कर दी जाएगी। सत्र के लिए परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। JEE मेन तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक सीधे चरण के साथ ही चौथे के चरण की परीक्षा ऑनलाइन मोड में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। रक्षा मंत्रालय ने किए कुल 458 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित। सरकारी नौकरी की तलाश करे 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, दरअसल रक्षा मंत्रालय की ओर से 458 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस भर्ती के लिए 41 फील्ड गोवा पावर डिपो में 444 रिक्त पदों पर 255 से 14 को लेकर भरा जाएगा। ट्रेड्समैन मेट के लिए 330 पद, JOA के लिए 20 पद, सामग्री समाय के साथ 19 पद और MTS के लिए 11 पद, फायरमैन के लिए 64 पद, 255 ट्रांसमेट मेट के साथ ही 14 पद खाली पड़े। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सावंतित के साथ ही डिपो पर अपना आवेदन पत्र पोस्ट करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्री सामान्य पोर्ट व स्पीड पोस्ट सभी सामान्य है। इसके अधिकारी के उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in या ncs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। देश में 24 घंटे में सामने आए 41,000 नए मामले, 895 की मौत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का अब संकट अभी टला ही नहीं दिख रहा है। साथ ही अभी रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,506 नए कोरोना केस आए सामने। इस दौरान 895 संक्रमितों की गई जान। वही पिछले 24 घंटे में 41,526 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके बाद ही देश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.25% हो गई। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,54,118 है, जो कि कुछ मामलों का 1.47% है। टीकाकरण की बात करें तो इसका काम जोरों पर चल रहा। अब तक 37.60 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। बिहार के 12 जिलों में नए कोरोना संक्रमित नहीं, 99% रिकवरी रेट। दूसरे चरण के कोरोना का प्रकोप में लगातार कमी आ रही। इसका नतीजा रविवार को राज्य में 12 जिलों में नए कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं पाए गए। इसमें बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और सीतामढ़ी जिले शामिल है।
राज्य में 26 जिलों में सिर्फ 57 के साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट 99% के करीब पहुंच गया है। राज्य में सर्वाधिक 13 से नए कोरोना संक्रमित पटना पुलिया जिले में पाए गए हैं। पुलिस की गाड़ी में शराब की तस्करी, 2 गिरफ्तार, जांच के आदेश। सरन जिले में भोजपुर के खवासपुर ओपी की गाड़ी से शराब की बरामदगी जांच की जा रही थी। सदर एसडीपीओ की ओर से इसकी जांच की जा रही। भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि खासपुर के साथ सविंदा पर गाड़ी रखी गई थी, कुछ दिन पहले ही हटा दी गई थी, लेकिन गाड़ी मालिक के द्वारा पुलिस का स्टिकर हटाया नहीं गया था। उस गाड़ी से शराब बरामद कर ली गई। इसके बाद में जांच की जा रही। गाड़ी मालिक के द्वारा पुलिस का स्टिकर क्यों नहीं हटाया गया, इस मामले में गाड़ी ओनर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन की बेटी की एमबीबीएस से सगाई। सिवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन की बेटी हिरा शहैब की सगाई मोतिहारी के चर्चित किसान सैयद इफ्तिखार अहमद के पुत्र शादमान से हुई, जिसमें कई विधायक व पूर्व मंत्री भी शामिल है। मोतिहारी की रानी कोठी में रॉयल अंदाज में समारोह का आयोजन किया गया। बहन की सगाई में उशामा ने पिता की जिम्मेदारी निभाई। शादमान एक एमबीबीएस, इन्होंने लखनऊ से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वहीं उनके पिता शहद इफ्तिखार मोतिहारी जिले के चर्चित सम्मान किसान हैं। साथ ही हिरा शहैब भी एमबीबीएस कर चुकी है। इन्होंने हैदराबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। सिवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन की 3 संतानों में से हिरा शहैब बड़ी बेटी है। चिराग पासवान अब डबल बेंच में करेंगे अपील। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई अब अदालतों में तेज होती दिख रही। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की उच्च याचिका को खारिज कर दिया। इन्होंने पार्टी से अलग हुए गुट को लोकसभा में बतौर एलपीजी तथा उनके नेता को सदन में एलपीजी के नेता के रूप में सम्मान के साथ चुनौती दे दी है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, इसलिए कोर्ट के आदेश का औचित्य नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान अब हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर एसबीआई लूटकांड में स्थानीय गिरोह चिन्हित, 2 से पूछताछ। रेपुरा बाजार से एसबीआई की शाखा में 6.42 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने लुटेरा गिरोह को चिन्हित कर लिया। जी हां, इसमें शामिल लुटेरे स्थानीय गिरोह। पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही। एसडीपीओ शेरिया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरोह स्थानीय हिरासत में लिए गए संदिग्धों को निशानदेही पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि लूट में शामिल बदमाश फरार चल रहे। 8 जुलाई को दिन में लगभग 11:30 बजे बाइक सवार आधा दर्जन लुटेरों ने रेपुरा बाजार से एसबीआई की शाखा में दावा बोल दिया। बैंक के अंदर सभी कर्मियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया। कैश काउंटर व करेंसी चैट से 6.52 लाख रुपए लूट किया गया है। मुजफ्फरपुर हथौड़ी में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। उत्पाद विभाग की टीम ने हथौड़ी थाना क्षेत्र के डरामा में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान वहां से कई ब्रांडों के ट्रेरा बैग, करीब 200 पैकेट शराब, कच्चा स्पीड, 105 लीटर रैपर, 200 पीस कारक शराब बनाने का मशीन, स्टेबलाइजर तथा अन्य सामान जब्त कर लिया है। इस दौरान सभी धंधेबाज मौके से फरार निकले। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि अभियोग दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही। इन सभी की संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। जब्ती की कार्रवाई की जा रही। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई कर टीम कर रही है। महिला लूट गिरोह बर्तन बेचने के बहाने घर में करती है एंट्री। सीतामढ़ी की पुपरी में इन दिनों महिला लूट गिरोह काफी सक्रिय है। यह ग्रामीण इलाकों की भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाने में सफल होती है। अब तक तमाम महिलाओं के साथ इस तरह की ठगी हो चुकी है। बर्तन बेचने और गहनों को साफ करने के बहाना घर में प्रवेश करती है। औरतों को अपने जाल में फंसाती, गहने लेकर 9 तो 11 हो जाती। गाँव की भोली भाली महिलाएं अपने सामान वापसी का इंतजार करती है। सामान वापस न आ जाने की दशा में महिलाओं ने ना तो किसी से बताती और ना ही सामान मिलता है। मनमाना भाड़ा वसूलने पर 10 बसें सीज, नियम तोड़ने पर 74 पर कार्रवाई। लॉकडाउन की आड़ में बिहार की सड़कों पर चलने वाली सार्वजनिक वाहनों का किराया बेहिसाब बढ़ गया है। जी हां, बस ऑटो चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूली को लेकर सरकार को अब खूब शिकायतें मिल रही। इसे देखते हुए शनिवार को राज्य के सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 425 बसों की जांच की गई। इसमें 74 बसों पर मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया, जबकि 10 बसों को जब्त किया गया। जांच के क्रम में यात्रियों से किराए में फीडबैक भी लिया गया। साथ ही पदाधिकारी के बस कंडक्टर व ऑटो चालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जो चित किया जाए कि यात्रियों से ले मनमाना किराया वसूली की शिकायत मिलने पर वाहन को सीज कर दिया गया। साथ ही जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को जांच अभियान जारी रखने का निर्देश दे दिया गया है। जेडीयू एमएलए के सरकारी आवास के पास पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। मद्य निषेध इकाई की टीम ने राजधानी पटना में शराब के गोडाउन पर छापा मारा। दरअसल शास्त्री नगर क्षेत्र में पुनाई चौक में विधायक के घर के पीछे झोपड़ी पट्टी से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। करीब 1193 लीटर हिस्की के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक कार, 2 बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। मद्य निषेध विभाग की पुलिस की माने तो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही पुनिचाई में चोपड़ी
भट्टी में पकड़ी गई शराब की खेप के खुलासे से हड़कंप मच गया। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी इसलिए भी हैरान है क्योंकि यहां से सीएम आवास की पूरी दूरी लगभग 1 किलोमीटर बताई जा रही है। शराब माफियाओं के साथ साठगांठ रखने के आरोप में पटना के बुद्ध कॉलोनी थाना के इंचार्ज केसर आलम को निलंबित कर दिया गया है। 1 रुपया भी अधिक लिया तो एफआईआर। खाद्य संबंधित शिकायत, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बिहार के कृषि समन्वय भी खाद की कीमतों पर नजर रखेंगे। उनकी सभी पंचायत के किसान से बातचीत कर उनकी जानकारी लेनी होगी कि कोई डीलर खाद की अधिक कीमत तो नहीं ले रहा है। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं मिली तो खाद कंपनियों को इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। कृषि निदेशन के साथ ही तिरमारे ने खाद संबंधी किसी भी शिकायत को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति बनाई गई है। नीति में कृषि अधिकारियों के खाद कंपनियों की जिम्मेवारी दी जाएगी। अधिकारी तो निगरानी रखेंगे, साथ ही रुपये अधिक लेने की शिकायत 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। कंपनियों को कई तरह की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। विभाग की अपनी नीति में डीलर के द्वारा खरीदार को रसीद नहीं देना होगा। स्टॉक की सही जानकारी, कीमत प्रदर्शित नहीं किया गया तो बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करना या फिर यूरिया के साथ दूसरी खाद को टैग कर बेचना, अनियमितताओं के खिलाफ कंपनियों को जिम्मेवार माना जाएगा। ऐसी स्थिति आने पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। राजस्व कर्मियों की मनमानी खत्म, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में मिलेंगे जमीन के सभी दस्तावेज। राजस्व कर्मियों की मनमानी को खत्म कर अंचल की एक ही छत के नीचे मामले शुल्क लेकर 28 तहत की जमीन, राजस्व के नक्शा आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने को आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र योजना को 15 जुलाई को पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 15 जिलों की 75 अंचल में मॉडल रिकॉर्ड काम शुरू करेंगे। साथ ही अंचल कार्यालय में बने आधुनिक रिकॉर्ड रूम की सेवा जनता को देने से पहले सब कुछ चेक करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग में नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। निदेशालय ने सभी को एक चेक लिस्ट उपलब्ध कराई। संबंधित अंचल पर पहुंच के अधिकारियों को इसी चेक लिस्ट के आधार पर मिलान कर 16 जुलाई को रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को सौंपनी होगी। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 1ली से 10वीं के लिए इंतजार। आज 50% विद्यालय की उपस्थिति के साथ प्रदेश भर में 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के सभी सरकारी व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते 5 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। इस प्रकार 98 दिनों के बाद शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य आरंभ होंगे और साथ ही इसी कार्य के साथ ही कैंपस में चहल पहल लौटेगी। जबकि 1ली से 10वीं कक्षा के सरकारी निजी विद्यालय अगस्त में खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की समीक्षा के क्रम में सोमवार से खुलने वाले संबंधित शिक्षण संस्थानों सुरक्षा व्यवस्था के साथ साफ सफाई तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। इन्होंने सभी जिलों के जिला अधिकारी के साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दे दिया है कि विद्यालयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कुल चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन जरूरी। इन्होंने बताया कि 1ली से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यालयों को खोलने का निर्णय अगस्त में लिया जाएगा। बालू खनन पर रोक पर उठा बेरोक टोक। यूं तो बालू उत्खनन पर रोक है, इसके बावजूद जिले में बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है। पुलिस के द्वारा बालू लदे ट्रैक्टर ट्रक पकड़ने की कार्यवाही के बावजूद बालू के अवैध उठाव पर रोक नहीं लग सक रही है। जिले के प्राय सभी बालू घाटों से रात ढलने के साथ ही उठाव शुरू हो जाता है। बालू तस्करों के लिए सुबह होते ही अतबत्ता अवैध बालू उठाव की शिकायत से अजीज सरकार ने अवैध बालू उठाव पर सख्त नियमों का पहल शुरू कर दिया है, किंतु इसकी 100% फलहाल अभी सामने नहीं आया है। जिले की सड़कों पर कराट और मारते हुए बालू लदे ट्रैक्टर तथा पुलिस के द्वारा सब जब्त करते हुए कार्यवाही इशारा बनाई जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, हाई स्पीड 4G नेटवर्क वाले स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर अब लोगों का सिरदर्द नहीं बनेगा। उपभोक्ता मीटर को रिचार्ज करेंगे तो तुरंत बिजली बहाल होगी। रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल स्मार्ट मीटर वाले कुछ इलाकों से शिकायतें आती रहती थी। मीटर रिचार्ज के बाद बिजली के घंटों इंतजार करना पड़ता था। उपभोक्ताओं के बीच इसको लेकर परेशानी बनी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिजली कंपनी इसके लिए बदलाव करना शुरू कर दिए। कंपनी ने हाईटेक स्मार्ट मीटर को बदलने का निर्णय लिया। साथ स्मार्ट मीटर 4G का होगा। इसके नेटवर्क हाई स्पीड का होगा। इसमें 4G का सिम इस्तेमाल होगा। 1 महीने बाद कमजोर पड़ रहा मानसून। बिहार में मानसून फिर कमजोर पड़ गया। वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर मध्य भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही थी। इससे उत्तरी भारत के अधिकांश राज्य में मौसम ड्राई हो गया था। बिहार में भी अब शनिवार को स्थानीय कारणों से कुछ इलाकों में बारिश हुई। मौसम के साथ ही विज्ञान केंद्र विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि राज्य में मानसून फिलहाल काफी कमजोर पड़ रहा है। अब उसे 1 हफ्ता के बाद ही सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञानों का कहना है कि जून की तुलना में जुलाई में बारिश में कमी आई है। अगले 1 हफ्ता में सामान्य से भी कम बारिश होने की उम्मीद है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना पिए काली मिर्च की चाय। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम समेत फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस समेत कई बीमारियां दस्तक देती है। ये बीमारियां मच्छरों के काटने से होती। मच्छरों के बचने के लिए
बाजूबंद वाले कपड़े पहने और मास्क Q2 टेम्पलेट का इस्तेमाल करें। बरसात के दिनों में सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव के लिए पानी उबाल कर पिए। साथ ही रोजाना काढ़ा जरूर पिए। इसे अतिरिक्त डाइट में इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाली चीज़ों को शामिल करें। विशेषज्ञों की माने तो काली मिर्च कई रोगों में दवा समान होती है। खासकर बदलते मौसम में होने वाली सर्दी खांसी के लिए रामबाण औषधि है। इसमें मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई और रिबोफ्लेविन पाए जाते हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद साबित होते हैं। इसके लिए पुरानी खांसी निजात पाने के लिए काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कन्हैया कुमार, चिंतन ओझा और रोहित सिंह। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के करीब से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी चिंता की बात है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।